लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट, ये अभी एंड हो जाएगा तो जियो से थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा। लुकास टेस्ट, ठीक है। तो लुकास टेस्ट जो है क्या टेस्ट करता है? देखो टेस्ट जो है वो चीज आइडेंटिफाई होना चाहिए कि लुकास टेस्ट में क्या टेस्ट करेगा। बाकी ग्रुप से अल्कोहल को टेस्ट करता है या अल्कोहल के अंदर ही टेस्ट करेगा? दो तीन तरह से चीजें सोचना है टेस्ट में। अब एक तरह ऐसे सोचना है कि बाकी फंक्शनल ग्रुप दे दिया गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल दे दिया गया, तो उसमें आइडेंटिफाई करता अल्कोहल या क्या करेगा? तो लुकास टेस्ट जो करता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को आइडेंटिफाई करता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है। कौन 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री अल्कोहल है। तो लिख लो पहला पॉइंट, लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट आइडेंटिफाई, लुकास टेस्ट आइडेंटिफाई, लुकास टेस्ट आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, and reagent is anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि लुकास रिएजेंट का नाम बताओ। तो लुकास रिएजेंट जो होगा वो एनहाइड्रस ZnCl2 होगा और कंसंट्रेटेड HCl होगा। तो दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लुकास टेस्ट क्या आइडेंटिफाई करता है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। अब कैसे करेगा? ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास कंटेनर है और उस कंटेनर है हमारे पास, और ये R3COH, ये 3 डिग्री है। अगर हम इसमें कंसंट्रेटेड HCl ले और एनहाइड्रस ZnCl2 ले, ये रिएक्शन तुम लोग को याद होगा SN1 में बताता था मैं। HCl और ZnCl2 और यहां पर OH है, 3 डिग्री है, COH और यहां R लगा हुआ है। दिस वन इज 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहां पर क्या है? कंसंट्रेटेड HCl और क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये रिएक्शन जो होता है SN1 के द्वारा जाता है। तो ये दिमाग में ये रखना है कि लुकास टेस्ट में जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, जो सबट्रेट होता है, उसमें SN1 फॉलो होता है। और SN1 जो फॉलो होगा तो इंटरमीडिएट में क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन कितने डिग्री बनेगा? कार्बोकेटाइन कितने डिग्री बनेगा? 3 डिग्री बनेगा। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल होता है। फिर इस पे कौन अटैक मार लेगा? Cl-। और जैसे अटैक मारेगा ये, तो यहां पर SN1 हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। इंटरमीडिएट में क्या बना? कार्बोकेटाइन। तो इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बना। इन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन विल फॉर्म, और ये SN1 को फॉलो किया। जैसे ही ये रिएक्शन होता है वैसे ही उसमें एक टर्बिडिटी, एक व्हाइट कलर अपीयर्स होता है उस कंटेनर में। यानी अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल ले और लुकास रिएजेंट उसके अंदर डाल दे, तुरंत एक टर्बिडिटी देता है, व्हाइट कलर का दिखता है तुरंत, इमीडिएटली। ठीक है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। तो
जैसे ही अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे और उसके अंदर लुकास रेजेंट को डालेंगे तो ये SN1 को फॉलो करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा और उस कंटेनर में क्या दिखता है, व्हाइट कलर का टर्बिडिटी दिखता है। तो हम समझ जाते हैं कि वो अल्कोहल कितने डिग्री है, 3 डिग्री है। यानी टर्बिडिटी के बेसिस पे देखते हैं हम। एट ए टाइम इमीडिएट अगर टर्बिडिटी मिल गया तो सोच लेना कि वो 3 डिग्री है। अगर इमीडिएट नहीं मिला, कुछ टाइम लगा रहा है, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, तब जाके टर्बिडिटी आ रहा है, तो समझ लेंगे हम ये 2 डिग्री है। और टर्बिडिटी आया ही नहीं, टर्बिडिटी आया ही नहीं, एक दिन बाद भी नहीं आ रहा है, तो सोच लेंगे वो कितना है, 1 डिग्री। अब तुम लोग बताना ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा टर्बिडिटी इमीडिएट टर्बिडिटी क्यों आ रहा है, 2 डिग्री में टाइम क्यों लगा रहा है, 3 डिग्री में रिएक्शन नहीं के बराबर हो रहा है। तो ये टर्बिडिटी इमीडिएट टाइम के बेसिस पे बता देता है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री का अल्कोहल का टेस्ट हो रहा है। यानी अल्कोहल का टेस्ट जो है, अगर हम इस 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रेजेंट को मिलाएंगे, तुरंत अगर हमें टर्बिडिटी मिल जाए तो बोल देंगे कि वो 3 डिग्री है। अगर टर्बिडिटी मिलने में टाइम लगाएगा तो हम बोलेंगे वो 2 डिग्री है। अगर टर्बिडिटी मिला ही नहीं, एक दिन बाद भी नहीं मिला, तो हम बोल देंगे वो 1 डिग्री अल्कोहल है। यानी टर्बिडिटी के मिलने के टाइम के बेसिस पर हम 3 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और कौन सा रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, SN1। तो याद रखना, इन लुकास टेस्ट SN1 विल बी फॉलो और इन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन विल फॉर्म। और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कोई डाउट है? ये व्हाइट कलर का टर्बिडिटी मिलेगा, यहां से ये प्लस हट जाएगा। कोई डाउट है? नेक्स्ट 2 डिग्री लिखो, 2 डिग्री लिखो। मैं यहां लिख रहा हूं 2 डिग्री, COH R और एक यहां H है, और यहां पर हमने कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया। ठीक है, अब यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा। अब फिर यहां से Cl अटैक करेगा, R C R R H और यहां लग गया Cl। ये कम से कम तुम्हें 5 to 30 मिनट के बाद, आफ्टर 5 to 30 मिनट टर्बिडिटी हमें अपीयर होता है। जब इतने टाइम के बाद टर्बिडिटी अपीयर होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो कितने डिग्री अल्कोहल है। अब मुझे बताओ कि इतना टाइम क्यों लगा रहा है, ये इमीडिएट रिएक्शन दे दिया, ये टाइम क्यों लगा रहा है? ये 2 डिग्री है ना, कौन सा रिएक्शन फॉलो हो रहा है, SN1, SN1 हो रहा है। तो SN1 इसमें भी हुआ, इसमें भी SN1 हुआ, इसमें 3 डिग्री बना, इसमें 2 डिग्री बना, तो रिएक्शन कौन फास्ट होगा, 3 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला? जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। तो किसका ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल है, 3 डिग्री वाले का। इसीलिए तुरंत ये इंटरमीडिएट बनता है, तुरंत रिएक्शन दे देता है, तुरंत हमें क्या मिल जाता है, टर्बिडिटी मिल जाता है। लेकिन ये क्या होता है, अब ये 2 डिग्री जल्दी बनता नहीं है, तो यहां से यहां जो आने का टाइम लगाता है वो टाइम कंज्यूम ज्यादा है, क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाता है। इसीलिए यहां से यहां आने में वो क्या लगाता है, टाइम ज्यादा लगाता है। इसीलिए टर्बिडिटी मिलने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ये वाला रिएक्शन तो बहुत फास्ट हो जाएगा, लेकिन यहां से यहां आने में वो रिएक्शन बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि ये SN1 फॉलो होता है और उसमें 2 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है, इसलिए यहां से यहां आने में टाइम लगाएगा। और उसके बाद जब बनता है तो कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा, उसके बाद ये अटैक करता है, तब हमें टर्बिडिटी मिलता है।
तो इतने टाइम के बाद अगर हमें टर्बिडिटी मिला तो हम समझ जाएंगे कितने डिग्री है, 2 डिग्री। अगर हम बात करें 1 डिग्री का, अगर हम बात करें 1 डिग्री का, तो ये मान के चलना है कि 1 डिग्री में अगर हम ले कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 अगर हम ले, तो 1 डिग्री में कहीं कहीं लिखता है बुक में कि 1 दिन के बाद होता है, या कहीं कहीं लिखता है नो रिएक्शन, क्योंकि हमें रिएक्शन कौन सा फॉलो करना है, SN1। SN1 में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा, लिस्ट स्टेबल होगा। तो ये मान के चलना है कि ये बनता ही नहीं है, यानी अब ये नहीं सोचना है कि सर SN2 से SN1 से नहीं होता, SN1 से 2 से करा दो, ये SN1 को फॉलो कर रहा है। तो ये मान के चलना है कि लिस्ट स्टेबल है, इसलिए इंटरमीडिएट में इसका फॉर्मेशन होता ही नहीं है। और जब होता ही नहीं तो हम मान के चलते हैं कि इसके अंदर रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि SN1 में इंटरमीडिएट का स्टेबल होना जरूरी है। SN2 में भले इंटरमीडिएट तो बनता ही नहीं है ना। मीनिंग ऑफ टर्बिडिटी का मतलब क्या हुआ, व्हाइट कलर अपीयर्स होता है, उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर देखना है लिख लो, इसको लिख लिए। तो टर्बिडिटी तुरंत आने का रीजन और नहीं आने का रीजन क्या है, हम बोलेंगे कि लुकास टेस्ट जो है वो SN1 फॉलो हो रहा है, और SN1 में इंटरमीडिएट में क्या है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इसलिए तुरंत रिएक्शन देता है फास्ट। अब इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 में सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, और 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन, तो लिख लो इस चीज को नोट डाल के, 3 डिग्री अल्कोहल, मैं बोल दे रहा हूं अपने लैंग्वेज में लिखो, 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री इन लुकास टेस्ट। थ्री डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल इन लुकास टेस्ट, और इसीलिए इसका टर्बिडिटी तुरंत अपीयर होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम एक टेस्ट पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लिखना विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। अभी ज्यादा नेम रिएक्शन आया नहीं है, अब नेम रिएक्शन अल्कोहल के बाद फिनॉल से आना स्टार्ट होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, ये सब जितने भी है सब अभी आएंगे। तो विक्टर मेयर टेस्ट, तो विक्टर मेयर टेस्ट में कैसे ऑब्जर्व करना है, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका रिएक्शन ऐसे कराया जाता है, पहले 1 डिग्री अल्कोहल लिया जाता है, CH3 CH2 और OH लिया जाता है, इसका रिएक्शन फास्फोरस और आयोडीन से कराया जाता है। कराने के बाद हमें ये मिलता है CH3 और CH2, वहां से OH हट जाता है, उसके जगह पे आयोडीन लग जाता है। उसके बाद इसको हम AgNO2 में इसको हम डालते हैं, डालने के बाद CH3 CH2 और यहाँ पर आयोडीन हट जाता है, NO2 लग जाता है। NO2 लगने के बाद फिर हम इसको HNO2 में डालते हैं, HNO2 में डालने के बाद यहाँ पर ये बनता है RCNO2 CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH ये बनता है, फिर हम इसको NaOH में डालते हैं, तो ये ब्लड रेड कलर देता है।
जिसको हम बोल देंगे आर, आरबीसी में। तो ये टेस्ट में बस इतना याद रखना है, विक्टर मेयर टेस्ट में डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का कलर क्या होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता है। तो सबसे पहले क्या रिएक्शन कराया गया है, रिएक्शन कराया गया यहाँ पर अल्कोहल लिया गया, अल्कोहल को आयोडीन से कराया गया, आयोडाइड बनाया गया इसको, फिर AgNO3 के साथ कराया गया, यहाँ पर NO2 बना, NO2 में HNO2 से कराया गया रिएक्शन और इसके अंदर डिजोल्व किया गया, सोलूबल का, ये सोलूबल हो जाता है, तो ये इसके अंदर सोलूबल हो जाता है, यहां पर सोलूबल है। तो बीच में रिएक्शन नहीं भी याद तो चलता है, बट ये याद रखना कि 1 डिग्री कौन सा कलर देता है, रेड ब्लड कलर देता है। अब हम बात करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का, 2 डिग्री का अल्कोहल का ऐसा ही हम कराएंगे रिएक्शन। यहां पर CH और यहां पर OH है और यहां पर CH3 है और CH3 है। यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस और आयोडीन के साथ, तो ये बन जाएगा CH, OH हट जाएगा और आयोडीन लग जाएगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसके बाद हम रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ। तो जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो CH यहां बनेगा NO2 और यहां पे बनेगा CH3 और CH3। इसके बाद हम रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ, तो ये बनेगा C और यहाँ पर CH3 CH3 और यहाँ पर NO2 और यहाँ हो जाएगा N डबल बॉन्ड O। फिर हम इसको NaOH में डिजोल्व कर देंगे और ये डिजोल्व करने के बाद ये जो देगा कलर वो देगा ब्लू कलर। ये डिजोल्व करने के बाद ब्लू कलर देगा। 3 डिग्री अल्कोहल में, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या करेंगे, CH3 होल थ्राइस COH लेंगे और इसमें रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस और आयोडीन से, तो CH3 होल थ्राइस C आयोडीन बन जाएगा, OH हट जाएगा और यहाँ हम रिएक्शन कराएंगे AgNO2 के साथ, तो यहाँ बन जाएगा CH3 होल ट्वाइस C और यहाँ लग जाएगा NO2। जब इसको हम HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन, तो ये कलरलेस हो जाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं RBC, RBC रेड, ब्लू और कलरलेस। तो ये है विक्टर मेयर टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट में ज्यादा रिएजेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कलर इसका, कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा कलर देता है, रेड कलर, 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर, और 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा कलर देगा, कलरलेस होगा, वो सोलूबल ही नहीं होता उसके अंदर, वो रिएक्शन ही नहीं करता उसके साथ। फास्फोरस P, फास्फोरस को लिया गया, P फॉर फास्फोरस, फास्फोरस और आयोडीन। तो ये याद रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो रेड कलर, ब्लू कलर और कलरलेस देता है, ठीक है। ये रिएक्शन सोलूबल ही नहीं होता है। विक्टर मेयर टेस्ट और लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है विक्टर मेयर से। ठीक है, तो 2 टेस्ट हमने देखा, विक्टर मेयर और लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। अब तीसरा जो है वो है हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। थर्ड वन जो है हेलोफॉर्म टेस्ट। डाउट नहीं है ना, हेलोफॉर्म टेस्ट, और हेलोफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम आगे भी पढ़ते हैं।
एल्डिहाइड कीटोन भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी अल्कोहल वगैरह भी नाम सुनोगे आइडोफॉर्म, तो उसमें हेडिंग डालना हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। तो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड कीटोन में भी इसको पढ़ते हैं हम, तो हेडिंग डालना हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट। एक मिरर टेस्ट आएगा, एक हेलोफॉर्म है, एक लुकास है, 4-5 मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म जो है, अच्छा इसका नाम क्या है CHCl3 का, इसका नाम क्या होता है? CHCl3 का नाम क्या है? ट्राइक्लोरो मीथेन, और कॉमन नेम ऐसे क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं ना, इनऑर्गेनिक में नाम सुने हो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म नाम इसका क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो CHI3 इसका नाम क्या होगा? आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म, हम इसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। CHCl3 क्लोरोफॉर्म बोलते हैं ना, तो उसी का नाम है हेलोफॉर्म, यानी आइडो, हेलो फॉर आइडो या क्लोरोफॉर्म टेस्ट। तो हम यहां मेन जो करेंगे वो है आइडोफॉर्म टेस्ट। कॉमन नेम पूछ रहा था मैं, समझ में आ गया ना? तो पहला पॉइंट लिखना, इसमें सब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट लिखना इसमें, ये क्या आइडेंटिफाई करता है? तो इट आइडेंटिफाई CH3COO ग्रुप। अब ये बोलोगे सर इसमें तो अल्कोहल है ही नहीं, तो ये अल्कोहल के टेस्ट इनडायरेक्ट रूप से देगा, ये वो बताएंगे कैसे देगा। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है आइडोफॉर्म में कि आइडोफॉर्म में क्या आइडेंटिफाई करता है। तो आइडेंटिफाई ये करेगा CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है कि नहीं है। अब इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है? CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ OH भी हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड O Cl भी हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड O H भी हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 भी हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड O NH2 भी हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड O OH भी हो सकता है, OH लिख दिया। जो भी ग्रुप है क्या लिखेंगे? हाँ, OC डबल बॉन्ड O C, ये भी हो सकता। हमें इसका आइडेंटिफिकेशन चाहिए, ये ग्रुप है कि नहीं है, यानी CH3C डबल बॉन्ड O ये पार्ट है कि नहीं है, ये वाला पार्ट का हमें इसका आइडेंटिफिकेशन करता है, यानी C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O है कि नहीं है, इसका ये आइडेंटिफिकेशन करता है। तो इसमें अब ये समझ में आया कि हम इस टेस्ट को यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं अल्कोहल में, तो मैं बता रहा हूँ क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, वहां भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो याद रखना कि आइडोफॉर्म टेस्ट में, इसको हेलोफॉर्म भी बोलते हैं, हम इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है कि अल्कोहल के लिए करेंगे, कि एल्डिहाइड के लिए करेंगे, कि कीटोन के लिए करेंगे। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, CH3C डबल बॉन्ड O। अगर यहां पर CH2 भी रहेगा ना, तो ये इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। जिससे पूछा है पहले क्वेश्चन, तो ये पूछा जाएगा कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा, तो उस पर हम अभी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने लिखा CH3 CH2, क्या आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ देगा? तो हम बोलेंगे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप नहीं है, यहाँ पे CH2 है। क्या रहना चाहिए? CH3 रहना चाहिए, CH2 से काम नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? तो जब हम मैकेनिज्म बताएंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ 3 हाइड्रोजन क्यों रिक्वायर्ड है, यहाँ 3 हाइड्रोजन क्यों रिक्वायर्ड है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन चलेगा या 2 हाइड्रोजन चलेगा, नहीं चलेगा, उसमें टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो हम जब मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा कि 3 यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों होना चाहिए।
तो ये इसका टेस्ट नहीं देगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है आइडोफॉर्म में कि कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। तो जिसमें ये ग्रुप होगा वो देगा। तो फिर अल्कोहल में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो कहीं कहीं अल्कोहल भी देगा। अब कैसे देगा? तो अल्कोहल को आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग, आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनता है? अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पे क्या बनता है? माइल्ड ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो वो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले उसके बारे में हम बात करें, इसलिए हम इसको यहां पर पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट एल्कोहल का टेस्ट नहीं है। किसका टेस्ट है? ये ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, इसका टेस्ट है। याद रखना इस चीज को, ये मत सोच लेना कि आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल को टेस्ट करता, नहीं। इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि उस कंटेनर में ये ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं है। यहां पर फ्री वैलेंसी है, कुछ भी लग सकता है। समझ में आया क्या? तो ये पर्टिकुलर एल्डिहाइड अल्कोहल का टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ बात कर लेते हैं कि कहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कहां नहीं देगा। अच्छा, टेस्ट में कौन सा कलर देगा, मैकेनिज्म क्या है, वो सब हम बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट कहां कहां देगा, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना है। फिर हम मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना यहां पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन रहेगा तो नहीं चलेगा। तो मैं 1-2 पॉइंट लिख रहा हूं। अब पहला इसको करना है, तो आप बताओगे ये कार्बोनाइल कंपाउंड का टेस्ट करता है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड में मान लो यहां पर CH3 है और C डबल बॉन्ड O है। अब यहां कुछ भी रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा तो टेस्ट देगा, क्योंकि इससे मतलब है ना। यहां पर CH3 भी रहेगा तो चलेगा, ये ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यहां पर कोई ग्रुप रहेगा, जैसे OH रहेगा, OCH3 रहेगा, NH2 रहेगा, Cl रहेगा, या कोई ग्रुप रख दे हम, तो भी ये टेस्ट देगा। तो पहला क्वेश्चन ये उठाता है, 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में पूछेगा कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। तो हम अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इनमें से कोई भी हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अब हेलोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, उस नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि हेलोफॉर्म टेस्ट क्या देता है, किसके लिए देगा, ये आइडेंटिफाई करता है। कोई पर्टिकुलर एल्डिहाइड, कोई पर्टिकुलर कीटोन किसी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा, इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। तो ये टेस्ट सब में देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या CH3, CH और OH, क्या इसमें ये टेस्ट देगा, पूछा जाता है। ऑप्शन में दे देगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसीलिए हम अल्कोहल में पढ़ रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल में क्या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हम बोलेंगे हाँ देगा। कैसे देगा? तो ये तो ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये पहले ऑक्सीडेशन होगा इसका, और वो भी माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा। 1 डिग्री अल्कोहल है, आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो अब ये हमारे पास एल्डिहाइड आ गया। तो आफ्टर ऑक्सीडेशन, लेकिन उसमें क्वेश्चन में लिखिएगा नहीं कि आफ्टर ऑक्सीडेशन देगा कि नहीं देगा। वो बाय डिफॉल्ट हमें समझ जाना है कि ऑक्सीडेशन करवाने के बाद ही वो टेस्ट देगा। तो लिख के नहीं देगा कि तुम्हें आफ्टर ऑक्सीडेशन बोलना है कि बिफोर ऑक्सीडेशन बोलना है। जब दे दिया तो हम समझ जाएंगे आफ्टर ऑक्सीडेशन ही बात कर रहा है। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन में देता है ऑप्शन में क्या ये टेस्ट देगा, तो हम बोलेंगे हाँ देगा। तो पहले इसको ऑक्सीडाइज करके इसमें लेके आएगा, उसके बाद ये टेस्ट देगा। यानी अब देखो ये ग्रुप प्रेजेंट हो गया ना इसके पास, इसीलिए इसको हम अल्कोहल में पढ़ते हैं। तो हम बोलेंगे ये एग्जांपल में देगा, ऑप्शन में ये देगा, ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। समझ में आ गया? क्या 1 डिग्री अल्कोहल दिया, क्या 2 डिग्री अल्कोहल देगा? 2 डिग्री अल्कोहल देगा तो हाँ देगा, क्योंकि इसमें भी क्या बन गया, कीटोन, इसमें एल्डिहाइड बना। तो क्या ये ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है? है ना?
तो ये ग्रुप देगा। क्या 3 डिग्री अल्कोहल देगा? नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट 1 डिग्री देगा, 2 डिग्री देगा, क्या 3 डिग्री देगा? नहीं, 3 डिग्री नहीं देगा। 3 डिग्री अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? तो पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तब हम मैकेनिज्म पे आएंगे कि इसका मैकेनिज्म टेस्ट कैसे होता है, टेस्ट में क्या होता है कि हम हेलोफॉर्म नाम दे रहे हैं। पहले हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा। आफ्टर दैट हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म कोई बड़ा बात नहीं है देखना, पहला क्वेश्चन यहां से उठाता है वो, समझ में आएगा? तो पहले इस चीज पर हमें फोकस करना है कि कौन टेस्ट देगा, कौन किसका आइडेंटिफाई करता है। फिर हम बाद में बात करेंगे कैसे आइडेंटिफाई करता है। यहां पर सबसे स्टेबल 1 डिग्री होगा ना। अभी हम मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में, बस इतना बोल रहे हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल आफ्टर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड बनेगा और उसके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। हम मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे। आफ्टर ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहल इट कन्वर्ट इनटू कीटोन एंड इट हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। 3 डिग्री अल्कोहल नहीं देगा। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन, अगर मान लो यहां पर दे दिया ऐसे OH और तुम्हें बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा नहीं देगा। देखो टेस्ट क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो सब बाद में बात करेंगे। पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि टेस्ट देगा कि नहीं देगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन यहीं से उठाता है, क्या ये टेस्ट देगा या नहीं देगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या ये टेस्ट देगा या नहीं देगा इसका? अब ये सोचो कि सर 2 डिग्री ने बोला था कि हाँ 2 डिग्री में देता है। अब यहां पर आफ्टर ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनेगा? बनेगा ना, कीटोन बन गया। आफ्टर ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन बनेगा ना। अब कीटोन जब बनेगा तो क्या ये ग्रुप प्रेजेंट है इसके पास? यहां पर 2 ही हाइड्रोजन है। अब ये समझ में आएगा मैकेनिज्म में कि 3 हाइड्रोजन से क्या लेना देना है। यहां 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये रटना नहीं है कि 2 डिग्री सर ने बोला था 2 डिग्री अल्कोहल देगा तो दे दिया, नहीं देगा। यहाँ पे ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो फर्स्ट हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा ग्रुप हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, कौन सा हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। फिर हम बात करेंगे कि हेलोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। तो इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो ये ग्रुप इसके अंदर नहीं मिल रहा है, यहां 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, तो ये ग्रुप वाला तो समझ में आ गया, अल्कोहल वाला समझ में आ गया, ये ग्रुप आफ्टर ऑक्सीडेशन के बारे में सोचना है। तीसरा पॉइंट हम दे रहे हैं, अगर एल्काइल हैलाइड है तो ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यहीं से उठाता है कौन इनमें से ग्रुप पे 4 ऑप्शन में कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। और आइडोफॉर्म टेस्ट में कलर येलो होता है, बाद में हम बात करेंगे। अगर हम तीसरा पॉइंट में बात करें कि CH3, CH2 और Cl एल्काइल हैलाइड है, हम एल्काइल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं। नाम क्या होगा इसका? कॉमन नेम बोलो, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या इथाइल क्लोराइड टेस्ट देगा, तो हम बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। इथाइल क्लोराइड बाय डिफॉल्ट हम क्या सोचेंगे, पहले इस पे OH का अटैक होगा, मतलब बैक साइड से हमें सोचना पड़ेगा। ये आफ्टर OH अटैकिंग ये क्या बन जाएगा, ये OH बन गया। और कितने डिग्री अल्कोहल है ये? 1 डिग्री अल्कोहल है। आखिर बन गया ना 1 डिग्री। 1 डिग्री बनने के बाद इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। आफ्टर ऑक्सीडेशन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड।
क्या ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा? ये नहीं ऑप्शन में देगा, ये देगा, तो हम बोलेंगे हाँ देगा, ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन ये सब छुपा लेगा क्वेश्चन में, वो नहीं देगा। यानी इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए वो बोलेगा नहीं कि तुम कन्वर्ट करके तब देगा कि नहीं देगा, बताना है नहीं, ये हमें करना पड़ेगा। कोई डाउट है? अगर मान लो हमने ऐसे लिया CH2 सॉरी CH3 CH2 और CH2 और Cl, अब आपको बताना है क्या ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो हम पहले ऑक्सीडेशन OH का अटैक करवा लेंगे। अब क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और CH2 और यह क्या बन जाएगा? OH लग जाएगा। आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनेगा? ये CH3 CH2 और यहां क्या बन जाएगा? बन जाएगा। क्या ये टेस्ट देगा? देगा? नहीं देगा। ये नहीं कि हमें अपने मन से सोच लेना है। यानी कि 3 पार्ट हमने बताया, एक पार्ट में तो ये, और यहां फ्री वैलेंसी में क्या होना चाहिए? ग्रुप लगा होना चाहिए। अब एक दूसरे पार्ट में हमने बताया था अल्कोहल के लिए, डायरेक्ट अल्कोहल दिया हुआ था। तो अल्कोहल दिया जाएगा तो हम बाय डिफॉल्ट क्या सोचेंगे? आफ्टर ऑक्सीडेशन सोचेंगे। वो क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा, आफ्टर ऑक्सीडेशन इट विल गिव हेलो फॉर्म टेस्ट। और अगर एल्काइल हैलाइड दिया तो हम क्या सोचेंगे? हम पहले अटैक करा लेंगे, अटैक करवाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और ऑक्सीडेशन कराने के बाद तब चेक करेंगे कि ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। ये समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से उठाएगा वो, कि कौन हेलो फॉर्म टेस्ट देगा और नहीं देगा। हम बाद में बात करेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों 3 हाइड्रोजन क्यों चाहिए हमें, तो हम बाद मैकेनिज्म में समझ में आएगा कि 3 हाइड्रोजन क्यों चाहिए, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, तो मैकेनिज्म हम बात करेंगे। कोई डाउट नहीं है ना? तो मैं आज के लेक्चर में इसका मैकेनिज्म कल बताऊंगा। आज के लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से करके लाना, कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कौन नहीं देगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको राइट डाउन कर लो, फिर कल हम मैकेनिज्म के बारे में इसके बात करेंगे। तो कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कौन नहीं देगा आपको आइडेंटिफाई करना है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, CH3 CH2 CH OH। इतना करके लाना, कल हम बात करेंगे इसका मैकेनिज्म के बारे में।
ठीक है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ये कि कौन इसमें टेस्ट देगा कौन नहीं टेस्ट। अच्छा यहाँ पर कैसे सोचोगे, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस करके सोचोगे, यहाँ OH लगाओगे यहाँ OH लगाओगे, एक कार्बन पे 2 H लगेगा तो क्या होता है, एक कार्बन पे 2 H लगेगा तो क्या होता है, वाटर निकल जाता है वहां से। एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होता है ना, तो यहाँ पर आफ्टर हाइड्रोलाइसिस सोचोगे, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या बनाओगे आप, COH और यहाँ OH और यहाँ क्या लगेगा CH3 तो एक कार्बन पर 2 H क्या होता है अनस्टेबल, यहाँ से वाटर क्या कर देंगे निकाल देंगे, क्या बन जाएगा क्या टेस्ट देगा कि नहीं देगा, ये अपने आप में लॉजिकल इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए बोला टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम कल देखेंगे इसका मैकेनिज्म। ओके, तो कल टेस्ट क्लास के बाद होगा ना।